ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरहरे हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीसहिताकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सदानुसुते देवी प्रणमामि। ॐ वृन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीन अपराधलक्ष्यै लिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे ते चरणाम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री रमण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री रमण गोस्वामी महाराज की अवचरण अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गुरु गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रत्न सुधर गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति प्रमोद गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी सनातन शिक्षा वर्णन करते हुए जिसमें स्वयं महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद जो शिक्षा है उसे कहते हैं सनातन शिक्षा। सनातन चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर है, उनको क्या शिक्षा है? बद्ध जीवों की लक्ष्य करके जिस प्रकार कृष्ण गीता में अर्जुन के उपदेश दिया, क्योंकि अर्जुन तो केवल मात्र उपलक्ष्य मात्र है, उपलक्ष्य है निमित्त मात्र। अर्जुन भगवान के नित्य परिकर है, ना उसके स्वरूप होता है, ना कोई मोह होता है, ना कुछ हो सकता है। तथापि जो माया के द्वारा अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न करा करके साधारण एक जीवों की जो दशा होती है
संसार की मोह में जो दशा है, उसी प्रकार जोगमाया के द्वारा अर्जुन के हृदय में वो मोह बन रहा है। और प्राकृतिक समय भगवान जीव शिक्षाओं के लिए गुरु को उपदेश दिया, जिसे कहते हैं गीतोपदेश। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के लीला में सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के नित्य परिकर है। और यह भी है जो सनातन गोस्वामी पाद राधा गोविंद की अपराकृत नित्य धाम में उनके भी लवंग मंदिर, उनकी क्या शिक्षा देना है, क्या तथापि सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के निकट साधारण एक भांति प्रश्न आदि करने लगे। देखिए आमी क्या नंबर जाने तक ज्ञान कोई चीज साध साधन तत्व कुछ न जानी कृपा करी कह सब तत्व अपने। साधन क्या है, साध्य क्या है, ये मुझे पता नहीं। कृपा करके मुझे वो समस्त तत्व मुझे बताइए। महाप्रभु भी एक करके सुंदर उत्तर दिया, जिस कथा प्रसंग कई बार हम लोग भी वर्णन करते। ये जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण शक्ति वेदांति प्रकाश। महाप्रभु ने यही कहा। हमारे अमृत कला में भी लिख रहे हैं, जीवों की स्वाभाविक जो है भगवान के प्रति जो प्रेम, वही नित्य धर्म है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दासत्व मीन्स सेवा। दास शब्द के अर्थ होता है सेवा वृत्ति, जिसमें उन्मेष होता है, प्रकाश होता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग वही भगवान की सेवा करने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। यहाँ तक भी छोड़ दीजिए, भगवान के नित्य परिकर बुद्धवादी बड़े बड़े महाजन कितने स्तुति आदि करते जा रहे हैं राधे के चरण फूल प्राप्ति करने के लिए, अर्थात राधे को भाव माधुर्य प्राप्ति करके कैसे प्राप्त ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं की ये वंदनीय श्याम सुंदर की सेवा पराकृष्टा कैसे करते, क्योंकि मूल विषय विग्रह कृष्ण है। तत्व विचार में मूल विषय विग्रह कौन है? कृष्ण। और मूल आकर आश्रय विग्रह कौन है? श्रीमती राधिका। इसलिए राधा जी की आकर विग्रह आकर आश्रय विग्रह श्रीमती राधा के अनुगत्य में मूल विषय विग्रह वैष्णव श्याम सुंदर की सेवा ही हमारी परम धर्म है। क्या साधन दशा में, क्या सिद्ध दशा में, यही सिद्धांत स्थापित हुआ, सिद्धांत स्मृत है। इसलिए जीवों की जो स्वाभाविक धर्म क्या है, न प्रेम के द्वारा भगवत सेवा है। जीव में नित्य ही वो है, उसको क्या करना है? जागृत करना है, प्रकाशित करना है, उन्मेष करना है, मैनिफेस्ट करना। जिस प्रकार लकड़ी में, काष्ठ में, लकड़ी में क्या रहता है? अग्नि का है कि, किंतु वो अग्नि लकड़ी को जला नहीं। पंचभूत मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि। अग्नि माने आग। आग जो है वो लकड़ी नहीं है, पंचभूत सर्वत्र है, किंतु देखो वो अग्नि लकड़ी को जलाने। किंतु हम जब दो टुकड़े लकड़ी ले लेते हैं, जब घर्षण करते हैं, उससे ताप उत्पन्न होता है और उसके अंदर जो आग जो है वो बाहर में, फिर वही लकड़ी को क्या कर देते हैं? जलाते हैं। क्यों? लकड़ी के अंदर ही आग, वही आग ही बाहर प्रकाशित होकर फिर लकड़ी को जलाते हैं।
जलित करा है। उसी प्रकार जीव के हृदय में पोटेंशियल के रूप में जो प्रेम धर्म निहित है, विराजमान है, उसकी हमें प्रकाश करना है। वो कैसे प्रकाश होगा? जड़ तक कथा बहुत सरल होता है। ये 2 टुकड़े लकड़ी ले लो, उसके घर्षण करो, बाद 2 टुकड़े पत्थर ले लो, उसके घर्षण करो, आपकी चिंगारी दिखाई पड़े। ये जीवों की कैसे? जीव के हृदय में जो पोटेंशियल रूप में, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में जो प्रेम धर्म निहित है, विराजमान है, उसके प्रकाश करने के लिए कहते हैं साधु संग की जरूरत है। और साधु संग क्या है? साधु के साथ किसी को क्या होता है? हरि कथा है। कई लोग सहज या लोग कहते हैं साधु संग होने किसके रहो, नहीं, हरि कथा श्रवण आदि के द्वारा आत्मा की जो वृत्ति, चिन्मय जो वृत्ति, वो प्रकाशित हो जाती है। इसलिए यहां पर भी लिख रहे ईश्वर के प्रति जीव के जो प्रेम है वो स्वाभाविक नित्य धर्म है। जीव सतत शुद्ध चिन्मय अचित वस्तु अचित धर्म में ही गठित हुए हैं। चित स्वरूप जीव निजे विशेष अनुसार के अनुसार एक विशेष उनकी अभिमान है जो मैं कृष्णदास हूं। शुद्ध जीव में क्या अभिमान है? मैं कृष्णदास हूं। या दास कहने की क्या है? सेवा। वही जो है विकास होते होते जीव के हृदय में जो पोटेंशियल है, संत दास सबको वासुला और साधु संघ में वो क्या होता है? प्रकाशित है, विकसित होता है। जिस प्रकार सूर्य के किरणों के द्वारा कमल जिस प्रकार विकसित होकर के अपने अंदर में जो सुगंध है वो फैला देता और भ्रमर आकर के उस कमल की सौंदर्य माधुर्य है आदि आस्वादन करने के लिए बड़बड़ा दिया। उसी प्रकार साधु संघ में जीव की हृदय रूपी कमल प्रस्फुटित हो जाता है और जीव के हृदय में सतवृत्त जो धर्म है, जीव गठन के समय जो धर्म विराजमान है, जो रस विचार है उसमें पोटेंशियल के रूप वही धीरे धीरे विकसित होकर के आगे जब बढ़ते हैं तब कृष्ण रूपी भ्रमर, कृष्ण रूपी भंवरे जो उसी में क्या करते हैं? रस आस्वादन करने के लिए वो मड़मड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं। कहने की तात्पर्य यह है स्वयं कृष्ण भी भक्त के हृदय में जो प्रेम रस माधुर्य जो है वो आस्वादन करने की लायक है। सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? श्रीमती राधिका। राधा जी के हृदय में जो सर्वोत्तम प्रेम के जो सौंदर्य माधुर्य निहित है, जिसको कहा जाता है मदनाक्ष महाभाव की पराकाष्ठा, वही मदनाक्ष महाभाव की रस माधुर्य आस्वादन करने के लिए मानो कृष्ण रूपी भ्रमर आज चैतन्य महाप्रभु के रूप में अधुना प्रकट होकर के वह आस्वादन कर रहे हैं और वही रस माधुर्य विजय जीवों के क्या कर रहे हैं? वितरित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कर, जिसमें हमारे रूप बात करते हैं मनोरमित चरे चिराग करुणावतीर्ण फलो समर्पयत उन्नत उज्ज्वल संसभक्ति हरि पूर्ण सुंदर कदम संदीर्घित सदा हृदय कमरे स्फुरतु वह सचिन गौरी की ऐसे उदारता माधुर्यता है हमारे रूप माधव नाटक में एक ही श्लोक में प्रकाशित कर दिया। ज्यादा श्लोक बोलने की जरूरत नहीं, एक श्लोक बोल दो बस और उसमें रमते रहो तो आपके हृदय गदगद हो जाएगा, प्रेम आपको कहाँ संसार वाला कहाँ काम क्रोध हो रहे तो अपने आप जिन श्लोक के अमल नहीं करते हैं उसमें
डूबते नहीं। इसलिए काम क्रोध आदि माया की रचित है, वो आकर के काम क्रोध आकर के क्या करते हैं, सताते रहते हैं, उसमें जीव दुखी होता है। इसलिए ये समस्त कथा जो है चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी पाद में कैसे बताए, सुंदर करते हैं। अर्थात जी भगवान के छोड़ करके माया के प्रति जब उठने की प्रयास किया तो यही उनके जड़ शरीर और स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर का फर्क है। और उसके अंदर में ही जीवों की जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वह विराट को जो चित शरीर विराजमान है। इसलिए परम पुरुष भगवान की सेवा आदि करते करते गुरु अनुगत्य में, वैष्णव के अनुगत्य में सेवा करते करते और भगवान की कृपा से वह विकसित होगा, प्राप्त होगा। आइए महाराज बैठे क्या करेंगे, जिसके लिए हमें स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में कृष्ण की एक उद्धव के जो है उपदेश प्रसंग में एक सुंदर श्लोक भगवान ने स्वयं एकादश स्कंध सबको पढ़ना चाहिए, जिसमें संबंध अविधीय और त्रैधन तत्व है। स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव को जो है, जैसे मैं कभी श्लोक, ये बहुत सुंदर श्लोक है, सबको याद करना चाहिए। मत्तो जदा तक्त समस्त कर्मा निवेदिता आत्मा विचिकीर्षितो मे तदा मृत्तं प्रतिपद्यमान मया आत्मभूताय च कल्पते वै। साधारण अर्थ यह है, अक्षरिक अर्थ यह है, मरणशील जीव पद्धति संसार में भारत भ्रमण कर रहे, मरणशील जीव इस संसार में भ्रमण करते करते जब उनकी सुकृति पुष्ट हो जाता है तब वो संत महात्मा की संग प्राप्त करते हैं। काम क्रोधेर दास होइया सदा लाठी मानते हो, जैसे गधा गधी के जो है पीछे दौड़ता है संग सुख के लिए, और गधी क्या करती है, अपने पीछे के पैर के द्वारा हैंडलिक्स उसके मुंह में बार बार मारता है, उसके मुंह से खून निकालता है। गधा के मुंह से खून निकालता है, किंतु देखो वो गादी के केवल संग सुख के लिए उसकी विश्राम कर रहा है, उसके पीछे लोग कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जीव माया के भोगने के लिए माया के पीछे तो मैं बोले अच्छा है, और उनके क्या कर देते हैं, काम क्रोध के दास बना करके बाज माया मानो इसी प्रकार ही है, जीवों के मुंहों में बार बार क्या करते हैं, लाभ सुनने में तो बहुत कठिन लगता है ना, किंतु यही तो है। इसलिए कारण भ्रमित है, काम क्रोध दास होइया तार लाठी खा, ये लिखा है, हमें वही बता रहा है। और भ्रमित यदि साधु को इतना पास ऐसे भ्रमण करते करते जब सदगुरु सत्साधु उनके प्राप्त हो जाता है, सत्साधु क्या करते उसके उपदेश दे रहा, अरे छोड़ माया के पीछे छोड़, पीछा छोड़, तुम माया के भोग नहीं कर नहीं पाओ। आइए महाराज
संसार की जो वासना को धीरे धीरे छोड़। इसलिए करें मर्तो जदा तप्त समस्त कर्म निवेदित आत्मा बीच ईप्सित में। स्वयं भगवान करे जब ये सब साधु सदगुरु की जब चरणाश्रय कर लेते हैं और उनके उपदेश वाणियों के जब ग्रहण करते हैं, हम ग्रहण करना नहीं चाहते, हम दूसरे के वाणी सुनने के लिए तैयार होते हैं। अरे साधु गुरु विष्णु की तो वाणी सुन, बोले महाराज आपके वाणी नहीं सुने, सुनो किसी सुनो माया की कथा सुनो। हम क्या करें? नहीं, साधु गुरु विष्णु से वाणी सुने, गुरुवाणी। इसलिए भगवान यहीं पर कह रहे इस प्रकार मरणशील जीव संसार में भ्रमण करते करते सुकृति के अनुसार जब सदगुरु की वैद्य चिकित्सक प्राप्त हो जाता है तो वो कहते हैं कर्म आसक्ति को त्याग दीजिए। तप्ता समस्त कर्म निवेदिता आत्मा भगवान करे तब उसके समस्त कर्म की जो है जड़ समेत मुझे ही क्या कर देते हैं और बीत कर देते हैं, निवेदन कर मुझे। और उस समय मेरे जोगमाया की इच्छा से ही क्या करता हूं मैं? तदामृतम प्रतिपाद्यमानो माया आत्मभूताय छपति हुई। मैं ही क्या करता हूं जब मुझे सब शरणापन्न हो जाता है कि भगवान के एक नाम क्या है? शरणागत पालुका। भाई भगवान के चरण में इतना कर दे जो मैं आपको शरण लैया करे कृष्ण आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले करे आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसमर्पण। यहाँ पर कोई मायावादी लोग कर दे आत्मसमर्पण, भगवान से क्या है? ऐसे नहीं। भगवान क्या करते हैं? उनके जीवों की हृदय में जितने भी मैल जो है काम वासना आदि, और भगवान क्या करते हैं? उसको नष्ट करते हैं। कभी दुख दे करके, कभी थोड़ा सा लालच दे करके, जैसे गायों पर पशुओं की कंट्रोल करने के लिए जैसे चरवाहट कहते हैं ना, नहीं गायों की जो चराते हैं चरवाहा है, उसमें पशु के कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? हरी हरी घास जो है दिखाते हैं, और उस घास खाने के लिए जब उस आज तो उसको पकड़ पंख देते हैं, फिर उसमें जो थोड़ा बहुत तो इधर उधर करके फिर उसको क्या करते हैं? डंडे से उसको पिटाई भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान कभी कभी जीवों की संसार की सुख दे करके, जैसे मैंने कहा हरी हरी घास क्या है? सुंदर पत्नी दे दिया, सुंदर पोती दे दिया, धन संपत्ति भी दे दिया, पुत्र भी दे दिया, ये क्या है? उसकी हरी हरी घास है, और फिर उसके किताब पकड़ करके फिर क्या करते हैं? थोड़ा उसमें कुछ बदमाशी करे, जैसे गाय बदमाशी करते सिंह से मारता है, पैर से लात मारता है, कुछ करता है, तब उसको क्या करते हैं? पिटाई भी करते रहते हैं। उसी प्रकार भगवान ऐसे जीवों की कभी कभी दंड देकर के भी उसके सुधारते हैं। इसलिए कहते हैं तदामृतम प्रतिपाद्यमानो माया आत्मभूताय कल्पते। सब भगवान उसके क्या करते हैं? उनकी संसार की सारी वासना मोक्ष मृत अर्थ एक होता है, मोक्ष तक उसकी प्राप्ति करा देते हैं। संसार के जितने बंधन से क्या करते हैं? उसको मुक्त करते हैं। तत्व दुखम, हम संसार से बंधन से मुक्त होना नहीं चाहते, किंतु भगवान क्या करते हैं? जैसे अनुगृह्णामि वरिषे तद्धनि सने, मैं धीरे धीरे उनकी सारी आसक्ति वस्तु के क्या कर लेता हूं? मैं ले छीन लेता हूं।
हमारे आसक्ति जाता ही नहीं है। एक तो पहले आसक्ति कहाँ लगा हुआ है? हमारे शरीर में लगा हुआ है। आज यही तो बद्ध जीवों की मूल जड़ उसमें। यहाँ आत्मनिर्माण, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, ये समझते क्या जड़ अभिमान है। इसके द्वारा ही हम शोक मोह में पड़े रहते हैं। और इसी से धीरे धीरे आगे जाकर के बढ़ते काम क्रोध के द्वारा वो दस बन जाता है। फिर एक जैसे पेड़, जैसे जो बीज पहले अंकुर होता है, एक ही क्या होता है, एक जड़ निकालता है। अंकुर क्या है? वो पहले जो है वो जड़ निकालता है। फिर मिट्टी को आश्रय कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे पौधा बनता है। आप देखो ना, एक जड़ से कितना जड़ बन जाता है, हजारों जड़। और धीरे धीरे क्या करते हैं, वो अपने आप फैला देते हैं। आप देखे होंगे, एक बूटा पर कोई डाल पानी में डाल, दूसरे दिन देखोगे वो फूल गया, और फिर तीसरे दिन देखोगे उसमें अंकुर होगे, वो अंकुर क्या वो जड़ है। मिट्टी में राख दो, चौथे दिन पांचों दिन मिट्टी का आश्रय कर लेते हैं। 8-10 दिन के बाद वहीं से जो है फिर अनेकों उपशाखाएं जड़ जो है निकल करके आगे मिट्टी का आश्रय पर धीरे धीरे पौधा आगे बढ़ते हैं। ये तात्पर्य क्या है? कि उसी प्रकार ये इस संसार में माया फंस जाते हैं, विवाह आदि करके, पुत्र कन्या आदि उत्पादन करके, और उसमें है कि यही है। फिर उसमें दुख सुख दुख हर्ष और दुख नामक दो फल उसको आस्वादन करना पड़ता है। हर्ष दुख आनंद उत्सव करते रहते हैं। जैसे काल मनाया धूमधाम से पुत्रों उत्सव बहुत सुंदर है। बीरबल की कथा सुनाता हूँ, आज पर बीरबल की कथा इसे हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद क्या ग्रंथ है, व्याकरण के जो ग्रंथ है, हरिनाम व्याकरण, उसमें भी ये श्लोक लिख दिया। बोले संसार में सबसे आनंद क्या है? किसमें? बड़े पुत्र जन्मोत्सव को सबसे बड़े आनंद का हमारे उसमें लिखा है। जिस वजह से बात हम जब हरिनाम तो व्याकरण पढ़ते थे, उसमें पंडित जी बताते और उसमें लिखा है सबसे बड़ा आनंद वही है। विवाह में वो जो आनंद वो भी उतना ही नहीं है। आनंद किसमें होता है? और एक पुत्र की जन्म उत्सव हम पालन करते हैं, अभी बात है इसमें कितने आनंद, पता सुनने कोई नहीं आता, सब पीछे रह करके सब फोटो उठा रहे, फिल्म बना रहे। अरे कथा में तो बैठो, कथा को सत्यभामा जी बुलाया पीछे है, आज सब पीछे क्या कर रहे हैं? पार्टी मनाने, पार्टी मनाने, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। अच्छी है, हम क्या करें, पैसा है पूरा है। मैंने कहा देखो इसके यदि मठ में करते है उतना पैसा, कितने लोगों की वैष्णव, कितने लोग आते हैं, कितने हरि कथा होता है, उसमें तुम्हारी भी करना होता है, तुम्हारे बालक की भी करना होता है। मैं कहा कि नहीं कहा, छोड़े नहीं, मैं संत महात्मा थोड़ी तुम जैसे ऐसे थोड़ी बह जाएंगे, थोड़ी अच्छा लगे बुरी लगे बोलना ही पसंद है। अरे उतने पैसा जो है तुमने खर्च किया, फिर समझो किया, हजार रुपये ने कितने 2000 रुपये ने 1000 रुपये एक प्लेट कर है, और रात भर जो है डी करते रहे वो बस। तुम्हारे पैसा क्या हुआ? तुम्हारे पैसा में वो लोग जिनको बुलाया वो मजा मार करके चले गए, तो तुम्हारे फायदा क्या हुआ? हाँ कहेंगे फलाना व्यक्ति अपने बेटा के जन्म महोत्सव में इतने किया, हमने सब आनंद ले लिया। बड़ा लिखा आनंद नहीं है, निरानंद में सब चले जाए। तो हमारी की कथा भी एक प्रकार हमारे पंडित जी सुनाते थे। हरिनाम में तो व्याकरण जब पढ़ाते थे, ये जीव गोस्वामी पाद के श्लोक आ रहे हैं, इसी में हरिनाम चिंता पे हरिनाम व्याकरण में आ रहे हैं। जिस संसार में सबसे आनंद क्या है? पुत्र जन्म महोत्सव पालन। हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ ये भी श्लोक है। विवाह में इतने आनंद नहीं होता। विवाह तो पति तो रोते नहीं,
है? कहते हाँ, एक संसार में दूसरे संसार में रोते कि नहीं रोते? चलो ऊपर से रोया, अंदर से आनंद हो। आगे समझ में नहीं है? रोया अच्छा, तो विदेश तो रोने की वजह हंसते रहता है। चलो है विवाह में जो वो इतना पार्टी तो मनाते हैं, लेकिन उतने आनंद नहीं होता, क्योंकि सबसे आनंद किसमें है? हमारे इसलिए जो जिनको सही बात ये पुत्र जन्म उत्सव में जो आनंद होता है, हैप्पी बर्थडे, बेटा के हैप्पी बर्थडे, सबसे बड़ी आनंद है। अच्छा, एक बार आकर बादशाह ने अपने बेटा के जन्म उत्सव मनाए, बड़े बड़े लोग सब आए, बहुत पैसा खर्च किया, और जैसे मनाते हैं जैसे मनाए, बहुत धूमधाम से। राजा महाराजा है ना, कितने करोड़ रुपए खर्च किया, तो अपने कमाई है, सब तो पब्लिक के है, सब 2 नंबर की पैसा है बिना। अच्छा, दूसरे दिन अकबर बादशाह बीरबल के बोले, बीरबल तुम बताओ मेरे बेटे के जन्म उत्सव में तुमको क्या अनुभूति हुई, क्या आनंद मिला? अपने कुछ बता, अनुभूति बता। बीरबल ने कहा दिया, महाराज आपके बेटा के आनंद में जो लिया था बहुत अच्छा। जैसे प्रातः काल में बाथरूम पायखाना में जाने के समय जो पायखाना करके जो आनंद होता है, वही आनंद मुझे मिला। मूर्ख, वहां मैं करोड़ रुपया खर्च किया अपने बेटा के जन्म महोत्सव में, और तू इस आनंद के किसके साथ तुलना दे दिया? टट्टी के साथ। उनको मैं दंड देता हूं। उदाहरण देना, और कोई उदाहरण दो, अच्छा उदाहरण देना चाहिए। और मेरा बेटा के जन्म उत्सव में तुम्हारे क्या आनंद हुआ? क्या आनंद हुआ? टट्टी करने के बाद। मूर्ख, इसके मतलब मेरा बेटा टट्टी आएगा, पैखाना है, हाँ? दंड। बीरबल बोले, महाराज दंड तो दोगे, ठीक है, दंड तो स्वीकार कर लेंगे, जो दंड दोगे, फिर मैं आपको प्रमाण कर देता हूँ महाराज। अच्छा, प्रमाण करना पड़ेगा। ये पुत्र जन्म महोत्सव कितने सुंदर माधुर्य, और उसके तुमने ऐसे अपशब्द के साथ तुलना दी। अपशब्द है ना, टट्टी के साथ किसी को तुलना दिया जाता है, ये ठीक नहीं। ठीक है महाराज, बीरबल ने क्या कि एक नाव वाला को बुलाया और उसके चुपके से बोले, देखो काल प्रातः काल में महाराज तुम्हारे नाव में बैठेंगे, एक काम करना, तुमको मैं इतना पैसा दूंगा, नाव लेकर के महाराज के घर बीच नदी की तरफ चले जाओ, और जब तक मैं आदेश नहीं दूं तब तट पर नौका को मत करो। आज मत नहीं। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन प्रातः काल में बीरबल अकबर बादशाह के बोले, महाराज आपके मैं निवेदन करता हूँ। बोले क्या बताओ? महाराज प्रातः काल हो गई, मेरे मन में ये है आपके साथ आज मैं नाव में थोड़ा भ्रमण कर ले। महाराज बोले अभी तो मैंने क्या बोले नहीं, वो बाथरूम में नहीं गए, क्या सड़ा बोलते गुसलखाना में, गुसलखाना बोलते हैं, अभी तक नहीं गए, पानी तो पी लिया भाई। देखो पानी पीने के बाद गुसलखाने में तुरंत जाना पड़ता है, पानी अभी पीना कोई भी बात नहीं, 2 मिनट की बात है, नाव में बैठ कर आप चले भाई। प्रातः काल में पानी पी लो, रुकना बहुत कठिन हो जाता है। मैं नहीं देखता हूँ, मैं कभी कभी बट लेकर के अंदर नहीं चला जाता हूँ, फिर जल्दी पी लेता हूँ, 1 लीटर पानी पी लेता हूँ, बस पानी पीने के साथ ही साथ बैठ जाता हूँ, बस पूरा हमारे क्या होता है, साफ हो जाता है, कंसंट्रेशन बिल्कुल हमारे साथ। ये तुम लोग करना चाहिए। प्रातः काल में जाने के पहले, आज में बड़े घर में जाने के पहले क्या करो, कम से कम 500 ग्राम क्या करो, पानी पी लेना, ये होना चाहिए सब, तब देखो पेट ठीक रहेगा ऐसा। चलो अभी आपको बस महाराज 2 दिन की बात। अच्छा ठीक।
महाराज ऐसे चलते बैठ गए और पहले से सब सेट करा हुआ है ना, मैंने बता दिया नाम वाले के साथ बैठ और नाम वाला जल्दी जल्दी ही उसको क्या करके नाम पे लेकर के कहाँ चले गए? बीच नदी में चले गए। 2 मिनट के बाद पानी तो पी रहे ना, आग में बादशाह करने लगे मेरे पेट में टट्टी करना, ले चलो। बोले ले जाते महाराज, एक भ्रमण पड़ गया, इसको आगे 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 चल ले चलो। मैंने कैसे ले चले महाराज? ये तो आप देख रहे हैं ना, ये पर नदी में क्या पढ़ रहे हैं? मैं लेकर जाता हूँ, किंतु वो तो जानबूझ करके करना, इधर घुमा रहे। महाराज अरे जल्दी चलो, मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा। थोड़ी पानी में कोई टच करता है, पानी में कभी टच ऐसा करना नहीं चाहिए, अपराध होता है। जल के अधिष्ठात्री देवता विराजमान हिसाब दे। चलते हैं 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट हो गया, महाराज बोले मेरे सामने खराब हो जाएगा, जल्दी हाँ से चलो। देख करके जाए बीरबल देखा अभी राजा के सामने ही हो गए, इंगित कर दिया ना, बोले जल्दी आकर के लगा तट पर लगा। और बीरबल तो महाराज ने क्या कि बास दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते जाकर के एक जगह में हाँ सोचो आदमी जब आगे महाराज जी पर बोले महाराज ये बताओ अभी जो टटिक है इसका आपको क्या लग रहा है? इतने आनंद हो रहा था, मैं इतने दुख कष्ट पा रहा था, पेट में जो था इसके इतने आनंद है, इस संसार में कोई वस्तु के साथ आनंद नहीं हो सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल, बोले महाराज मैं नहीं बता रहा था, अब मेरे पर बात ही सकता वास्तव ही सत्य है, संसार में इस आनंद आइए कथा में एक अश्विन ने बोला इस संसार में 2.5 अदद सुख है। अदद मतलब 2.5 अदद सुख है। कैसे? एक सुख ये है कि रात में नींद अच्छी है, दूसरा सुख ये है कि सुबह पेट साफ हो जाए, बाकी जितने भी दुनिया के सुख हैं वो आते हैं। पेट साफ होना ना, इसमें बहुत अच्छी बात। टोटल सुख कितने हैं? 2.5। अच्छा अभी हम जो बताते जा रहे हैं इस कथा को, इसलिए हम ये बता रहे हैं संसार के जीव इसी प्रकार अनेक प्रकार के सुख में देते तो वो दुखदायी है, हर्ष दुखदायी है सब, ऊपर से हर्ष होता है, आनंद होता है और अंत में दुखदायी होता है संसार। क्योंकि संसार में जितने भी वस्तु हम देखते जा रहे हैं क्षणिक सुख होता है और इसके बाद किंतु यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं दत्त जो मर्तो ददात समस्त कर्मों निवेदित तो आत्मा विचिकीर्षितों में विचिकीर्षितों में इस शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या दी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से बता रहे। अर्थात प्रीत सन विशेषण पूर्तुम अभिलष्टो भगवती तश्च, अर्थात स्वयं भगवान जीवों के क्या करते हैं? चिकित्सा जानी उसके हृदय में जितने भी मैल जो है काम उसे क्या कर देते हैं? साफ करा, और साफ करा करके अमृत तत्व है। अमृत तत्व क्या है? भगवान कहते हैं मेरे जो सेवा कैसे करेगा वो? न देवम देवम अर्चयित, देवता की गुण नहीं प्राप्त नहीं करे, देवता के अर्चन कर नहीं पाए। देवता गुण सद्गुण आदि जब तक नहीं हो, सत्य सोचो दया पवित्र आदि ये सद्गुण है, ये सद्गुण हमारे हृदय में नहीं हो, हम भगवान की सेवा कैसे कर पाएंगे? इसलिए लिखा है न देवम देवम अर्चयित, देवता की गुण करें, सद्गुण, देवता गुण माने सद्गुण जो 26 प्रकार के वैष्णव के जो गुण बताते हैं वो गुण प्राप्ति नहीं हो तो वास्तव में भगवान की सेवा नहीं कर पाए। तो पहले जो कार्य उसके कहते हैं आरोप सेवा, आरोप सिद्धि कहा कहते हैं, इम्पोज करते जा रहे। इसके बाद संग सिद्धा होती है सेवा भक्ति,
पहले होता है आरोप सिद्ध, इसके बाद होता है संग सिद्ध, इसके बाद होता है सर्व सिद्ध। यहाँ पर अमृत तत्व कल्पते कृपा और हमारे विश्वनाथ चक्र की बात करते हैं। जब भगवान क्या करते हैं उसकी सिद्ध देह की जो है प्रकाश करते हैं। जब भगवान में जब वो संपित हो जाता है तो चित्त देह में उसको क्या कर देते हैं? प्रकाशित कर देते हैं। जिसे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे करे आत्मसमर्पण, सही देव भयता रुचिदानंदमय अप्राकृत दे श्री कृष्ण भजय। बंगला समझ में आ रहे हैं? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय शिष्य जब उनके चरण में आत्मसमर्पण कर देते हैं तब संत भगवान कहते हैं मेरा ही कृष्ण आत्मसमर्पण। कृष्ण उसको क्या करते हैं? ये अपना तो ले लेते हैं। और भगवान क्या करते हैं? उसी को शिष्य को क्या करते हैं? उनके हृदय में जितने में उसके साथ, जैसे माता पिता अपने छोटे बच्चे के शिशु के टट्टी पिशाब आदि साफ करा करके जिसके शोधन करके पवित्र करा करके अपने गोद में लेते हैं, उसी प्रकार भगवान आत्मसमर्पित आत्मा जीवों के क्या करते हैं? उनके ही साफ सुधार करके उनके हृदय की जो मैल जो है उसके लिए आत्मसमर्पण अर्थात भगवत सेवा उपयोगी, भगवत सेवा उपयोगी देह प्राप्त करा देती है। जो मैंने कहा था उनके हृदय में जो पोटेंशियल था वो जो प्रकाशित नहीं, संत दास सबको वात्सल्य माधुर्य की जो पोटेंशियल था। और भगवान क्या करते हैं? अपने अचिंत चित्त शक्ति के द्वारा उस पोटेंशियल के अनुसार उनके सुंदर चित देह प्रकाशित कर देते हैं। उस चित देह के द्वारा ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान चिन्मय है, सच्चिदानंद विग्रह है। और हमारे सच्चिदानंद विग्रह यदि प्रकाशित नहीं हो, आत्मसमर्पित प्रकाशित नहीं हो, हम भगवान की कैसे सेवा कर पाएंगे? दीक्षा करे शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही करे कृष्ण करे आत्मसमर्पण। भगवान की ड्यूटी आ जाता है। दीक्षा लिया किससे? गुरु से। और ड्यूटी किसका आ गया? कृष्ण का। बोले क्यों? भगवान कहते हैं ये देखो तुम्हारे गुरु तो मेरा सेवक है, सेवक प्रधान कहा जाता है। गुरु के शब्द की व्याख्या में लिखते हैं सेवक प्रधान। भगवान की सेवक प्रधान का निकुंज चूर्ण प्रतिकिल सिद्धि जाजारि युक्तिरपेक्षणीय तत्रादिदाक्षा गोतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मंजूरी स्वरूप के भावों को यहाँ पर प्राप्त करा देते हैं भगवान, जो उनके हृदय में जो पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल को भावों को प्राप्त करके तब वो विषय विग्रह स्वरूप कृष्ण और आश्रय विग्रह स्वरूप श्रीमती राधा की अनुगत्य में सेवा भाव प्राप्त करते हैं। ये तो दीक्षा एक दिन में नहीं हुआ, ये तो अनुष्ठानिक दीक्षा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? पारमार्थिक दीक्षा होता है। यह पारमार्थिक दीक्षा भी फिर दो प्रकार की होता है। एक होता है पांचरात्रिक दीक्षा भी कहा जाता है, दूसरी होता है क्या? भागवती दीक्षा। किसी गुरु से आप बोनाफाइड गुरु से पांचरात्रिक विधि से नारद पांचरात्रिक विधि के साथ दीक्षा ले लीजिए। किंतु ऐसे कहीं रसिक वैष्णव मिल जाए, उनसे भगवत कथा आदि श्रवण करते करते तब आपके हृदय में क्या होगा? वह सेवा रस माधुर्य की सेवा की वृत्ति सक्रिय होगा, क्या बोले उन्मेष होगा, प्रकाशित होगा। किंतु जब तक इसलिए तो कर रहे हैं कृष्ण भक्ति स्वभाविकमति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लोलम जन्म कभी सुकृतं लभ्यते। सैकड़ों जन्म की स्वीकृति के द्वारा जो वस्तु प्राप्ति नहीं होगा, मान जो वस्तु क्या है प्राप्ति नहीं होगा। ऐसे के संत महात्मा जो ब्रज रस में डूबे हुए, ब्रज भाव में डूबे हुए, ऐसे संत महात्मा की वाणी को श्रवण करें, ब्रज भाव की प्राप्ति करने के लिए अब लालायित लोग
और कृत्य कर दो भाव अपने हृदय में मुझे होना चाहिए। इसमें एक ही साथ में दो हुए, भगवान की बरदस्ता आ जाएगा और हमारे गुरु की भी बरदस्ता आ जाएगा, और धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होगा। इसलिए इस श्लोक में भी लिख रहे हैं तदा अमृत प्राप्ति, अमृत शब्द के उसके सेवा उपयोगी, माने भगवत सेवा उपयोगी देह की जो है वो प्राप्त करना। भगवान की सेवा की सर्वश्रेष्ठ सेवा की जो है सेवा की उपयोगी देह क्या है, क्या बताए? मंजिल भाव की प्राप्त कर दिया। हमारे समाचार की टीका में लिख रहे हैं क्योंकि जिसके हृदय में जो पोटेंशियल है, ये नहीं है तो जो है मुझे प्रकाश कर देगा। लेकिन सर्वोत्तम भाव क्या, मंजिल भाव की भी प्रकाशित कर देते, क्योंकि मंजिलों की सेवा बिना कृष्ण के सेवा की सर्वोत्तमता विकसित नहीं होगा, प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए कहते हैं मंजरी सेवा भाव की, हमारी गौड़ीय सिद्धांत की प्रकृष्ट श्रेष्ठ और वही भावों के चैतन्य महाप्रभु दे रहे आस्वादन करके है अपनी आस्वादी जीवेरे बिलाई, अपने स्वयं जो भाव को आस्वादन करके अनर्पित चलिन चिराग गुरु ने समर्पित बोलने उसको दे दिया आस्वादन करके अपनी आस्वादी जीवेरे संग आस्वादन कर, और उसके छीटे फोटे है ऐसे वो जीवों की बुलाने को कितने सुंदर है। यही इसमें जो है वास्तव ये करते हैं आत्मा भुआय च कल्पते हुई है अमृत तत्व, और जो और एक शब्द है आत्मा भुआय, माने अपने सेवा के अनुकूल है देह प्राप्त करना है। इसमें विश्वनाथ चलते और बहुत भी टिकाएं है। ये समस्त कथा बहुत सुंदर है। इस श्लोक के सभी याद करो, यही रूप गोस्वामी संबंध की बोलने की जाए ये श्लोक दोनों श्लोक अभी याद करना पड़ेगा। ये और अनर्पित चलिन चिराग है, देखो मत्तो जदा तत्व समस्त कर्म निवेदित आत्मा बीज की ऋषिको में तदा मृत्यम प्रतिपाद्यमान आत्मा गया कल्पति। यही हम लोग के जीवन की उद्देश्य है। भगवत कृपा से हृदय में जो स्वरूप है पोटेंशियल के रूप में है वो विकसित हो, वो ये विकसित होगा उसी प्रकार ऋषि वैष्णव की संतों के प्रभाव से कथा आदि श्रवण आदि के द्वारा ये भाव लोक में जागृत होगा, सेवा वृत्ति उन्मेष होगा और धीरे धीरे हम उसकी प्राप्त करेंगे। इसके भी कई प्रोसेस है। इसमें रागानुगा भक्ति की 5 प्रकार प्रोसेस भी दिखाया गया है। भाव क्या बोलते हैं, भाव भावानुकूल, भाव संबंधी, भाव ये 5 प्रकार है। भावमयी साधन, भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल साधन, भाव प्रतिकूल साधन है। ये समस्त दिखाया गया रागानुगा भक्ति में, यही प्रकाशित है। इसके आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। यहाँ पर हमें जाना है। बोलो वृंदावन बिहारी जय 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 श्री राम, बोलो राधा रानी की खूब प्रेमानंद हम 6:30 बजे निकल जाएंगे। ये बहुत सुंदर श्लोक, दोनों श्लोक आप लोग याद करना है। देखो और उस श्लोक में डूब जाओ, इतना आनंद आएगा। ये चैतन्य चरितामृत में है, आसन सनातन शिक्षा में स्वयं महाप्रभु की श्लोक भी है। सनातन उसके सुना इसको पढ़ देखो, जीवन के तो उद्देश्य भी है और कुछ नहीं। मुक्ति के चरम पुस्तक क्या है, श्रीमद् भागवत में जो लिख दिया है। श्रीमद् भागवत तत्व सिद्धांत में क्या है, तत्व सिद्धांत उसी प्रकार ही है। ये भगवान की कैसे हम प्राप्त करें, जो कृष्ण भगवान स्वयं, वो भगवत प्राप्ति हमारी उद्देश्य नहीं है, वो संबंध है। इसमें कृष्ण संबंध
भक्ति विद्या और प्रेम दैविक। ये प्रेम सेवा हमें कैसे प्राप्ति हो, आज यही है, तो उसी को प्राप्ति करने के लिए यही साधन जो दिया है। कथादि श्रवण, जितने हरि कथा श्रवण करोगे है, और उतना ही तुम्हारे हृदय में जो अग्नि जो पड़ा हुआ है, क्या है, जो पोटेंशियल रूप का जो भाव विराजमान है वो विकसित हुआ। जैसे मैंने उदाहरण है, लकड़ी में क्या है, अग्नि, किंतु लकड़ी को जलानी है, और वही अग्नि जब बाहर आ जाता है और वो लकड़ी को क्या देता है, विस्मृत कर देते हैं, जला। तुम्हारे हृदय में प्रेम भाव एक एक करके उठाओ है। जैसे महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिया है, जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में है, अनेक प्रकार मणिमुक्ता है, और वो क्या बोलते हैं, गोताखोर है, जितने गभीर में चले जाते एक एक उठाते रहते। उस प्रकार महाप्रभु ने उदाहरण दिया है, जिनके हृदय में आज भी कैसे कैसे भाव ये सब पड़े हुए है आज भी, और एक एक भावों को उन्मोचन प्रकाश करते हैं। संत दास सबका वात्सल्य माधुर्य भाव प्रकाश है, उसको उन्मोचन करो, भावों की विकासित करो, कथा श्रवण आदि के बाद, और कुछ नहीं। जितने कथा श्रवण करते जाओगे वो भाव प्राप्त करने के लिए लोग चले है। महापुरुष उदाहरण से पहले कोई एक कांसा मिला, कांसा जानते हो, कांसा जो है, और लोहे और तमा मिलकर के क्या होता है, कांसा। झांझर ये जो गम बजाते हो ना, आज ये शब्द उतना ही सुंदर मधुर होता है, इसमें यदि ये मिलावट लोहे के साथ यदि तमा मिलावट है, वो एकदम गम बचन। आप जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, वो पंडालों में मिला कितना सुंदर है, ये कांसा है। फिर उसके आगे जो जब कोई मिले है, सिल्वर मिल गया, रूप क्या बोलते हैं, चांदी है। इसके आगे जब मिले चांदी को छोड़ दोगे, पहले कांसा को छोड़ दिया, फिर जब चांदी मिल गया चांदी भी छोड़ दे, और चांदी जब मिल जाए और उसके आगे क्या मिला, सोना मिल जाए, सोना को भी छोड़ दोगे। यदि आगे आपको मुक्ता मिल जाए, मुक्ता से ऊपर यदि है कोई हीरे जवाहरत और भी बहुत है, तो आप उसको प्राप्त करने के लिए महापुरुष अर्थात शांत दस सक वत्सल माधुर्य प्रेम, और माधुर्य प्रेम में भी सकिया प्रज्ञत्व, ये भावों की प्रज्ञत्व भी, और नाजी में कितने विभाजन है, एक एक भावों की जब प्राप्त करते हैं तो उस दिन में जो है मंजरी भाव को प्राप्त कर लेते हैं, उसके जीवन सार्थक होता है। बोलो कितना जय 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 सतदेव की जय श्री गुरु संतान। अच्छा मेरा सारे सामान को लाना पड़ेगा, शायद 10 हो गया। मैं कहाँ